गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 6.3 त्रिभुज ट्रायंगल का मैं क्वेश्चन नंबर 14 लेके आया हूं एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी तथा मध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पीक्यू और पीआर तथा मध्यिका पीएम के क्रमशः समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज क्या है, पीक्यूआर है। ठीक है, तो हमारा त्रिभुज पहले ये देख लीजिए, त्रिभुज एबीसी है और पीक्यूआर है। एबीसी की मध्यिका एडी है और पीक्यूआर की मध्यिका पीएम है। ठीक है, अब हमको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बी को यहाँ पे बिंदु पी ई ले लेते हैं, यहां तक बढ़ाते हैं, बी को ई से मिला देते हैं, सी को ई से मिला देते हैं। इसी तरह हम यम से जो है एक रेखा बढ़ाते, एक बिंदु बढ़ाते हैं यन तक पी को क्यू को यन से और आर को यन से मिला देते हैं। तो हमारा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ए बी ई सी बन जाता है और पी क्यू एन आर बन जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। सवाल क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी तथा मध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पीक्यू और पीआर तथा मध्यिका पीएम के क्रमशः समानुपाती है। ठीक है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। तो अभी हम लिख लेते हैं, हमारा जो हमने बोला अभी वही लिखना है। दिया है त्रिभुज एबीसी तथा पीक्यूआर एक समरूप त्रिभुज है, अपने सवाल में दिया है। त्रिभुज एबीसी की मध्यिका एडी है, त्रिभुज पीक्यूआर की मध्यिका पीएम है। मैंने इतना बता दिया, इसलिए क्या हो गया हमारा AB, इसलिए हमारा AB बटा PQ और AC बटा PR, AC बटा PR और AD बटा क्या हो गया हमारा PM हो गया। समरूप त्रिभुज है। तो अब हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ABCD एक का समरूप त्रिभुज है। ठीक है, अब रचना में हमने लिखाया AD को हम बिंदु E तक बढ़ाते हैं, फिर B को E से मिला देते हैं तथा सी को ई से। उसी तरह हम क्या करते हैं, पीएम मध्यिका को नीचे एन तक बढ़ाते हैं, फिर क्यू को एन से आर को एन से मिला देते हैं, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। अब क्या करते हैं, एडी बराबर, हमारा जो एडी है वो किसके बराबर हो गया, हमारा डीई के बराबर हो गया। एडी बराबर डी ए बी मध्यिका हो गई, क्योंकि दो पार्ट बन रहा है त्रिभुज का, इधर भी और ऊपर भी मध्यिका हो गई। ठीक है, और पीएम बराबर जो हमारा पीएम है, ये पीएम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यमएन हो जाएगा। मतलब ये वाला भाग ये वाले भाग के बराबर, ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बी तथा ई को मिलाया, सी तथा एफ को मिलाया, क्यू तथा एन को मिलाया, आर तथा एन को मिला दिया। अब हम चलते हैं अपने उत्पत्ति या प्रमाण में। हम क्या करते हैं, एडी और डी को तो पढ़ा दिया आपको। फिर इसी तरह हमारा पीएम बराबर एन हो जाएगा, बीडी बराबर सीडी और क्यूएम बराबर आरएम हो गया। एडी तथा पीएम क्या हो गए, एक त्रिभुज की मध्यिका हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABEC और PQNR क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इस तो हमारा सवाल में क्या दिया है, AB बटा PQ बराबर AC बटा PC AD बटा PM बराबर, ये दिया हुआ है सवाल में, PC नहीं PR। ठीक है, ये सवाल में हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब ये सवाल में दिया हुआ है। अब हम जानते हैं AC बराबर BE हो जाएगा और PR बराबर QN, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, हमारा जहां पे AD बटा PM है, मेरे को जहां पे AD बटा PM हो, कैसे लिखना है अपने को, AD बराबर 2AD होता है और PM बराबर 2PM होता है। तो हमारा AB बटा PQ बराबर BE बटा QN हो गया, इसलिए AD बटा क्या हो जाएगा, हमारा PM हो गया। अब देख लीजिए, हमारा AD बराबर AE है और PM बराबर PN है, तो AB बटा PQ बराबर BE बटा QN हो गया और AD और PM की जगह हमारा AE बटा PN हो गया। इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएंगे हमारे, ABCD PQN क्या हो गए, हमारे PQN समरूप हो गए। इसी तरह से हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, एक क्या बनाएंगे हम, ABAE बराबर QPN के, BAE ये वाला पहला, QPN के ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, CAE ये पहला त्रिभुज हो गया, ये हमारा दूसरा त्रिभुज, इधर CAE बराबर त्रिभुज हम लिखते हैं R
आर पी एन, ये 2 नंबर त्रिभुज। ठीक है, हो गया। अब ये 2 समीकरण मिल गए। अब ये दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ लेते हैं। तो जब हम जोड़ेंगे तो कोण बी ए ई प्लस कोण सी ए ई बराबर कोण पी क्यू पी एन प्लस कोण आर पी एन हो गया बराबर। इसलिए ये क्या हो जाएंगे हमारे, जो बी ए ई है, जो हमारा बी ए ई है और प्लस कोण क्या है, सी ए ई है, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी ए सी के बराबर हो जाएगा। मैंने वो लिख लिया। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर के बराबर। अब ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हमारे समरूप हो जाएंगे दोनों। और त्रिभुज इसलिए त्रिभुज ए बी सी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। किस नियम से, भुजा कोण भुजा के नियम से। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको ये सवाल को समझा दिया। मैं ये आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।